प्रभु की महिमा हो। आज मैं आप लोगों से प्रार्थना इस विषय में बात करने वाला हूँ। हम जब प्रार्थना करते हैं हमारा यही इच्छा होता है कि प्रभु परमेश्वर हमारी बातें सुने, हमारी प्रार्थना सुने, उसका उत्तर दे। भजन संगीता में ये लिखा है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, तू मेरी मैं जो रो रहा हूँ उसे तू देख, मेरा जो प्रार्थना है तू वो सुन, मुझे उत्तर दे। पर हम जब प्रार्थना करते हैं हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, हम किस से प्रार्थना कर रहे हैं इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना क्यों करे, कैसे करे, प्रार्थना का शक्ति क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम प्रार्थना किस से कर रहे हैं? हमारे परमेश्वर से। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जिसने इस दुनिया को बनाया है। परमेश्वर वो है जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है। उस ताकतवर परमेश्वर से मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो कुछ चीज़ों का ख्याल हमें ज़रूर रखना चाहिए, और वही कुछ चीज़ें जिसका ख्याल मुझे रखना है वो मैं आप सबसे बताने जा रहा हूँ। पहला है भय और भक्ति। हम प्रार्थना चाहे चर्च में करें, चाहे अपने घर पर प्रार्थना करें, चाहे अपने बंद कमरे में प्रार्थना करें, पर जो भय और भक्ति होना चाहिए वो हमें सभी जगहों पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। किसी के कहने पर प्रार्थना नहीं करना है, हमें प्रार्थना करना है तो हमारे मन से। दूसरा है इंतज़ार। हम जब प्रार्थना करते हैं, सवेरे जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा इच्छा यही होता है कि शाम को हमें उत्तर मिलना चाहिए, जवाब मिल जाना चाहिए। ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर उत्तर देगा तुम्हें, परमेश्वर तुम्हारे सवालों का जवाब देगा, परमेश्वर तुम्हारे कठिनाइयों से तुम्हें बाहर निकालेगा, पर अपने समय पर हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उस समय पर परमेश्वर का बहुत बढ़िया प्लान है हमारे लिए। अगर वो प्लान कामयाब होना है तो वो उसी के समय पर होना चाहिए, वरना वो पूरा व्रत हो जाएगा। तीसरा है हमारा प्रार्थना का जीवन में हमें खुश होकर प्रार्थना करना है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर को हम प्रार्थना जब करते हैं हमें यह भरोसा होना चाहिए कि हमें उत्तर ज़रूर मिलेगा, हमारे सवालों का जवाब हमें ज़रूर मिलेगा। ये भरोसा हमें परमेश्वर पर होना चाहिए, और जब हम ये भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। मुझे सुनने वाले भाई और बहनों, मेरा परमेश्वर तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, आत्मा के साथ प्रार्थना करना चाहिए। जैसे दाऊद ने परमेश्वर के आत्मा के साथ गोलियत को जाके हराया। दाऊद ने जब आत्मा के साथ संगीत और भजन किया तब शाऊल के अंदर जो प्रेतात्मा था वो बाहर निकल गया। ये है ताकत जब हम प्रार्थना या आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं। इस दुनिया में ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। पर तुम्हें प्रार्थना करना है आत्मा के साथ। अगर तुमने आत्मा प्राप्त नहीं किए हैं, आज मेरे सुनने वालों, तुम आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कीजिए। हमें आत्मा के साथ प्रार्थना करना है, हमें अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करना है, और जब हम ये सब करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे बातें सुनेगा, हमारा रोना सुनेगा, हमारे तकलीफ़ों से हमें बाहर निकालेगा। ये हमारे परमेश्वर का वादा है। तो ये थी पहली 4 बातें जो हमें करना है। एक भय भक्ति, दूसरा इंतज़ार, तीसरा भरोसा, चौथा आत्मा से प्रार्थना, और इसके बाद आता है हमें सिर्फ अपने लिए नहीं प्रार्थना करना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे संकट हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, हम बहुत ही पीड़ित लोग हैं, पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम हमेशा हमारे लिए सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है। हमें इसलिए नहीं बुलाया है परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम परमेश्वर का वचन सुने, हम परमेश्वर की आराधना करें, और जो सुसमाचार हमने सुना है वो दूसरों को सुनाएं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें,
और हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, हमारे तकलीफ दूर मिटाएगा। जॉब के पुस्तक में हमने ये पढ़ा है कि जॉब जब बीमारियों से जूझ रहा था, उसकी पत्नी, उसके मित्र, सब ने उसको छोड़ दिया, पर जॉब ने छोड़ा नहीं। जॉब ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, और जब वो उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। 5 चीज़ें जो हमें अच्छी एक प्रार्थना के लिए याद रखना है। भय भक्ति से प्रार्थना कीजिए, इंतज़ार कीजिए, भरोसा रखिए, आत्मा के साथ प्रार्थना कीजिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। और जब हम ये करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, हमारा जो भी भार है वो परमेश्वर कम करेगा। हमारे जो प्रॉब्लम्स है, हमारा जो भार है वो परमेश्वर अपने हाथों पे ले लेगा, हमारे भार को वो बांट देगा। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर की जो आंखें हैं उसे खोल देगा। हम पढ़ते हैं जब एलीशा ने प्रार्थना किया, तब तक एलीशा और उसके साथ जो बंदा था उसे सिर्फ दुश्मन दिखाई दे रहे थे, पर जब एलीशा ने प्रार्थना करना शुरू किया तब दुश्मन के साथ साथ उन्हें परमेश्वर के दूत भी दिखाई देने लगे। हाँ मुझे सुनने वालों, तब उसके अंदर की आंखें खुल गए और उन लोगों को परमेश्वर का दूत वो दिखाई देने लगे। वो दूत जो एलीशा के मदद के लिए आए थे, वो दूत जो एलीशा की तरफ से लड़ने वाले थे। हाँ मुझे सुनने वालों, इतना याद रखना है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए अपने दूत को भेजने वाला है और भेज दिया है। हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, पर तुम जब प्रार्थना करोगे तुम्हारे अंदर की आंखें परमेश्वर खोल देगा, और जब अंदर की आंखें खोल देगा जो दिखाई नहीं दे रहा था अब तक, वो चीज़ें तुम्हें दिखाई देने लगेगा। आमीन। वो सारी चीज़ें तुम्हें दिखाई देने लगेगा और जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम लड़ने वाले नहीं हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर का दूत लड़ेंगे और सारे दुश्मनों को हरा देगा। हराने के बाद तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। परमेश्वर ये आज तुम सबसे बोल रहा है कि तुम प्रार्थना कीजिए, तुम्हारे लिए एक नया रास्ता परमेश्वर तुम्हारे लिए खोलने वाला है। परमेश्वर का दूत तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलने वाला है। और भी है, तुम्हारे प्रार्थना में तुम जो प्रार्थना करोगे परमेश्वर तुम्हें वो शक्ति देगा, वो शक्ति जो एलीजा प्रॉफिट में था। एलीजा ने जब प्रार्थना किया तो बारिश नहीं हुआ। 3.5 साल के बाद जब एलीजा प्रॉफिट ने वापस से प्रार्थना की तो बारिश होना शुरू हुआ। ये है हमारा शक्ति प्रार्थना का। तुम जो बोलोगे वही होगा। परमेश्वर स्वर्ग से आग नीचे भेजेगा, तुम्हारा सैक्रिफाइस कबूल होगा। ये शक्ति तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम सही तरीके से प्रार्थना करोगे। तुम्हारे भीतर एक अंदरूनी शक्ति आ जाएगी। और है, परमेश्वर ये कहता है तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हारे कठिनाइयों, तुम्हारी परेशानियों से तुम्हें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर खुद नीचे आएगा, तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ देगा। हाँ, परमेश्वर आज तुमसे ये कह रहा है, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, सही तरीके से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे सारे आंसुओं के मैं पोंछ दूंगा। हालेलुया। ये आज वचन परमेश्वर बोल रहा है तुमसे। रेवलेशन में हम देख सकते हैं 21:4 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा। तुम अब से रोने वाले नहीं हो, तुम्हारे सारे परेशानियों को मिटाने वाला है परमेश्वर। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें घुटने टेकना है सारे कठिनाइयों के सामने। सारे प्रतिकूल समय पर तुम्हें घुटने टेक के प्रार्थना करना है, सही तरीके से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करना है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। और परमेश्वर ये कह रहा है कि यकीनन ही मैं तुम्हारे लिए आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारे दुखों में शरीक होगा। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारे सारे दुखों को मैं मिटाने वाला हूँ। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सिर्फ प्रार्थना करना है। मुझे सुनने वाले भाइयों और बहनों, प्रार्थना में जो शक्ति है वो अद्भुत शक्ति तुम देखने वाले हो।
और मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें जल्दी दे दे।